मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। राम आणगे तां दर्शन हो जाणगे राम आणगे। राम आणगे तां दर्शन हो जाणगे राम आणगे। आ गए राम बण दे बिचों सुण के। आगे राम बण दे बिचों सुण के। नी मैं ल्यावा मिठे मिठे पेड़ चुन के। सारे बोलो मिठे पेड़ चुन के। तीनों खाते आई राम मेरे रज जाणगे राम आणगे। तीनों खाते आई राम मेरे रज जाणगे राम आणगे। उन्ना ऊंची नीची जात भी न देखनी। ओना ऊंची नीची जात भी न देखनी। चंगी माड़ी भी सुगात भी न देखनी। चंगी माड़ी भी सौगात भी न देखनी। मेरी शारदा नू देख हरि भोग लाणगे राम आणगे। मेरी शारदा नो देख हरि भोग लाणगे राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। मेरी झोंपड़ी के बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। मैनू नीचली नू राम अपना लिया। मैनू नीचली नू राम अपना लिया। मेरे खट्टे मिठे पैरां नू दिखा लिया। मेरे खट्टे मिठे पैरां नू दिखा लिया। मेरे कीते होए औगणा नू भुल जाणगे राम आणगे। मेरे कीते होए औगणा नू भुल जाणगे राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। राम आणगे तां दर्शन हो जाणगे राम आणगे। राम आणगे तां दर्शन हो जाणगे राम आणगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरी गोबर नाल लिपी होई झोंपड़ी। मेरी गोबर नाल लिपि होई झोंपड़ी। राम आणगे तां बैठन मार झोंपड़ी। राम आणगे तां बैठन मार झोंपड़ी। मेरे खट्टे मिठे पैर प्रेम नाल खाणगे राम आणगे। मेरे खट्टे मिठे पैर प्रेम नाल खाणगे राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। मेरी झोंपड़ी दे बाग अज खुल जाणगे राम आणगे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे
राम। जिस वेले भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हो गया, उसके बाद आकाशवाणी कंस नूं कह गए थे कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया है। बोलो हरे कृष्ण। ता कंस ने कहा कि कहां पैदा हो गया इस बात का कोई पता नहीं है। तो एक पूतना नाम की राक्षसी थी, जिसका बकासुर भाई था, जिसका तो कंस ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, वो भी मारा जाएगा। तो पूतना को बुलाया गया। पूतना ने कंस को हौसला दिया, तू फिक्र ना कर, मैं सारे बच्चों को मारूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पूतना दे विच विद्या थी, वो भेष बदल लेंदी थी, देह पलट लेंदी थी। हरे कृष्ण। तो पूतना, पूत ना, पूत मैंने पवित्र, ना मैंने नहीं, जो पवित्र नहीं है। एक राक्षसी का नाम पूतना है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, प्यारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, प्यारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, प्यारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, प्यारा हो तो ऐसा हो। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी।
तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए प्यारा हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए प्यारा हो तो ऐसा हो। हरे कृष्ण। औखे सखाले होकर ना बोल दिया करो। भगवान का नाम ही सहाय होना। जिन्नी भी संगत है सारे बोला करो हरे कृष्ण। बहाने नाल ही बोल हुंदा। घरी जाके तुहानू कहना बोल लो। इत्थे तां तुसी बहाने नाल बोल हुंदे। संग के एक दिन ही बाकी रह गया कल का। और कल नूं 2 पर्व है। ये पर्व कदी मिले नहीं थे। पुण्य और संग्रांद कट्ठियां एक दिन। ये महापर्व है, महाकुंभ है। कल प्रयागराज बहुत लोगों ने स्नान करना। हरे कृष्ण। और तुसी इत्थे करना स्नान। साडे सरसे वाले अश्विनी कुमार जी, अशोक कुमार जी जा रहे थे। मैं गया तुसी कल का दिन रह लो। कल का पर्व है। संग्रांद और कारसी इकट्ठे कदी नहीं आए। ये भगवान ने कृपा की और जिंदगी में फिर पता नहीं आने या नहीं भी आने। बोलो हरे कृष्ण। तो भागवत महापुराण का कुंभ संग्रांद काशी दोनों इकट्ठे एक दिन थी। और गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन मीराबाई के गुरु महाराज जी का कल जन्मदिन। श्री गुरु रविदास महाराज जी मीराबाई के सतगुरु महाराज जी। तो साडे भी सारे दे गुरु महाराज है। संत सारे दे गुरु होंगे। ये नहीं कहना कि मेरे तो गुरु है, मेरे वो गुरु है, मेरे वो गुरु है। अपने गुरु की भावना दूसरे संत विच रविदास महाराज विच भी करनी चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। ना कोई बैरी ना है बगाना, सगल संग हमको बने आई। किसी भी संत की निंदा ना करो। किसी संत का बुरा शब्द ना बोलो किसी को। जे तुसी किसी संत को मानते नहीं ना मानो, पर किसी को बुरा शब्द भी अपने मुख से ना कहो, ना दिल से कहो। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। आजकल एक बेवकूफ बंदे ने बौलदरू वाले संतां की काफी कैस्ट विच बेइज्जती की हुई है, हेमानंद जी महाराज। तो ऐसे संतां नाल बैर कमाउंदे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख नहीं मर जम्मे बारो बार। सानू भी सनातन धर्म वालियां नूं इस स्टेप उठाना चाहिए भी कल दूसरा कोई भी किसी संत की भी निंदा ना करे, बुरा शब्द ना करे। हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण।
तुसी बड़े प्यारे लगते जब भगवान कृष्ण दी तुसी अपने मुख से अपने जुबान से भगवान का नाम लेंदे। तो मैं सुना रहा था पूतना कंस ने भेजी और ਉਹਦੇ पर एक कला थी उड़ने की, उड़ के चली जाती थी। दूसरे ਉਹਦੇ पर एक दूजी कला ये थी कि वो अपना रूप बदल लेती थी। पूतना बड़ी सोहनी सुंदर बन करके उड़ के गोकुल में चली गई, जिथे हरे कृष्ण जिथे सारे बच्चे उस दिन दे जन्मे हुए थे, बच्चे नूं मार दी बाल घातनी। पूतना का नाम है बाल घातनी, बालका नूं मारने वाले। हरे कृष्ण। तो उस समय नंद बाबा जी के घर में उत्सव हो रहा था, नंद उत्सव हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी। ते पूतना ऐसे सुंदर रूप बना करके आई। हरे कृष्णा कि मानो स्वर्ग लोक की अप्सरा हो, ऐसा रूप बना करके आई पूतना। तो न्याणिया नूं पुछदी नंद बाबा का घर केड़ा है, पुछदी पुछदी आई, यशोदा जी नूं मिली। यशोदा जी नूं कहण लगी तू मेरी भैन है, मेरा ब्याह पहला हो गया था, तेरा बाद जो है तेन मेरे बारे इतना पता नहीं है, मैं तेरे ताए चाचा की कुड़ी हाँ। मासी बन गई पूतना, मौसी बन गई। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, अंतर्जामी उनका नाम है। वो समझ गए मासी आ गई है, और उसने जब कृष्ण भगवान जी माता की गोद में बैठन तो रोन लग पन, जब पूतना ले ले तो हसन लग पन। बोलो हरे कृष्ण। माता यशोदा जी ने कहा भैने तुम इसको संभालो, मैं और घर का काम कर लेती हूं। तो पूतना श्री कृष्ण कन्हैया को लेकर के बैठ गई और अपने सतानों को कालकूट नाम का जहर लगाया कि मैं अपना मम्मा इधे मुंह च पाऊंगी जहर वाला और ये मर जाएगा, मैं चल नट जाऊंगी। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यशोदा जी के यमुना जल भरन चले गई और पूतना का दौर लग गया। बेड़े बिच बैठ गई शाम सुंदर नो लेके, बेड़े बिच बैठ गई शाम सुंदर नो लेके। हरे श्याम सुंदर नो लेके, सुंदर नो लेके, श्याम सुंदर नो लेके, श्याम सुंदर नो लेके। बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके, बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके।
पापण पूतना, आई पापण पूतना, आई पापण पूतना, आई पापण पूतना, तुई थनी बिछलाए बहेली, धनी बिचलाए बहेली, तुआ थना नु जहर ला लिया, बिछ ला लिया, तुई थनी बिछलाए बहेली, धोई धनी बिचलाए बहेली, उछड़ चक गोविंद राय, उज्जड़ जात गोविंद राय, उछड़ चक गोविंद राय, उज्जड़ जात गोविंद राय, ने नावे नमील वेली, ने नावे नील वेली, नावे नमीन वेली, लावे नवीन वेली, बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नु लेके, बेड़े विच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके, बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नु लेके, बेड़े विच बैठ गई श्याम सुंदर नो लेके, हरे कृष्ण हरे राम, बेड़े बिच बैठ गई श्याम सुंदर नु लेके, आई पापन पूतना, दोई थनी बिछलाए बहेली, कुछड़ चक गोविंद राय, ने लावे नमी नवेली। तो जद गोद में लेकर के कृष्ण जी को अपनी स्तन मुंह में डालने लगी तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। हरे कृष्ण। किसी ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण ने आंखें बंद क्यों की? कहते हैं कि उसका जवाब देते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब मैं राम अवतार लेकर गया था, रामचंद्र बन के आया था, तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी ताड़का से। तो सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया था, सबाहु का वध किया था। जब कृष्ण अवतार लेकर के आए तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैंने पूतना मिली, मेरे पंडित ने हिरंडा रखिया मां। जब मैं अवतार लेके आता तो यही आनिया पहले। बोलो हरे कृष्ण। पहले ताड़का आई फिर पूतना। क्या करूं? स्त्री पर पार करना ठीक नहीं, पर जदों जहर लेकर आगे मारने वास्ते आ गए तो अपना बचाव तो सारे करते ही है। बोलो हरे कृष्ण। तो दूजे नंबर अखा मीटन का कारण यह भी है, भगवान ने कहा कि मैं सुनिया था कि 9 लख धेनु नंद बाबा की नित नया माखन होए, कि भगवान नंद बाबा के घर 9 लाख गऊ है, नित नया माखन होता है। तो मैं तो आया था माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए। इन गज में पहले जहर ला के आ गई था ना, मैनू जहर ही पढ़ाने लगते पहले ही। तीसरे नंबर
अखा मीट के बाबा भोलेनाथ जी ने आह्वान किया कि मेरा भोग है माखन मिश्री, तो जहर का भोग है शिव शंकर भगवान का। हरे कृष्ण। कि बाबा भोलेनाथ जी आ जाओ, हुण तुहाडा भोग तैयार है। क्योंकि जब समुद्र से जहर निकला, सारी सृष्टि दुखी हो गई उस जहर से। तो उस जहर को किसने पिया? टन्ना जहर था, सब जहर भोले शंकर जी पी गए थे। बोलो हरे कृष्ण। तो बाबा भोलेनाथ जी को भी याद किया गया। तीसरे नंबर, चौथे नंबर अखा मीटन का कारण यह है कि गोच पठाल दी मां ते दुध चंगाली मां बाहर दे तो इसने जो पाठ अदा कर रही मां का कर रही, पर अंदर कपट है इसके, जहर भी लगाया हुआ है इसने। और इसको मैं केड़ी गति दूं? जदे चाहे मेरे पास कपट करके ही आई है, पर आई तो मेरे पास है। मेरे पास जो आंदा उसकी दुर्गति नहीं होती। इसको मैं अपनी माता की, धात्री माता मतलब दाई माता की गति देता हूं। जा जो गति माता कुशल्या, जो माता यशोदा देवकी, भगवान गोलोक धाम में देख रहे हैं कोई सीट खाली है कि नहीं। तो भगवान ने अखा मीट के देखा और उसके बाद कई कारण है भगवान की आंखें बंद करने की। और भगवान ने कहा इसको मैं माता की गति दूंगा। देखो भगवान कितने त्यागी है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंग घांस पाए जद प्रसाद भी लेवे गति धातृचिताम तत्वन्यम कम्बा दयालुम शरणम बजरे। भगवान जैसा दयालु संसार में कोई नहीं। जो भगवान को मारने के लिए आई उसको भी माता की गति दे रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा जश गाया बेदान, तेरा जस गाया बेगाने, पार नहीं पाया बेदान, पार नहीं पाया बेगाने। नित नित गाया बेदान, नित नित गाया बेगाने। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो। हरि जी तुम मात पिता मेरे, हरि जी तुम मात पिता मेरे, हरि जी हम बालक है तेरे, हरि जी हम बालक है तेरे, हरि जी हम बालक है तेरे, हरि जी हम बालक है तेरे। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे ही हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, फिर भी दास तुम्हारे हैं, फिर भी दास तुम्हारे हैं।
हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, तेरा जश गाया बेटा ने, तेरा जस गाया बेटा ने, पार नहीं पाया बेटा ने, पार नहीं पाया बेटा ने, हरि जी तुम बड़े दयालु हो। हरि जी तुम बड़े दयालु हो। और उसके बाद उसने अपना स्तन कृष्ण जी के मुख में डाला। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान ने जैब तो भगवान का क्या बिगाड़ सकता था। भगवान दूध पीने लगे, दूध पीते पीते पूतना के प्राण पीने लगे। बोलो हरे कृष्ण। और पूतना के प्राण जब गले में आए, कंठ में आए, तो कहने लगी मुंच मुंच मुंच, कि मेरे को छोड़ छोड़ छोड़। बोलो हरे कृष्ण। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बोले मैया मैं अव्वल तक किसी को पकड़ता नहीं, जे पकड़ता था किसी कंडे करा के लाके छोड़ता, अधबाटे नहीं छोड़ता। हरे कृष्ण। तो वो कहने लगी मैं मरी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मरी मरी कहते जबान थथड़िया गई और कह हो गया हे हरि हे हरि हरि हरि। भगत नामदेव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में लिखा है पूतना के बारे में, हरे हरे कहत पूतना तरी, बाल घातनी कपट परी। हरि हरि कहते पूतना तरी। हरे कृष्ण। जबान थथड़िया गई, कहना था मरी, कह हो गया हरि। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवत नाही। जहाँ का नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होए श्रुति गावा। मरते समय जी दे मुंह ते परमात्मा का नाम आ जाए, वो कितना भी पापी हो वो पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। तो पूतना का अपवित्र शरीर छूट गया, उसको पवित्र शरीर मिल गया। बोलो हरे कृष्ण। दिव्य देव प्राप्त हो गई पूतना को, और उसने भगवान कृष्ण जी दियां 7 परिक्रमा की थी, फेरियां लिया, भगवान कृष्ण की स्तुति की थी और कहा महाराज मैं तो बड़ी पापन है, आपने मेरे जैसे पापन का भी उद्धार कर दिया। और पूतना भगवान के गौ लोक धाम को गई। बोलो हरे कृष्ण।
और अब पूतना का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था। और नंद बाबा जी गए थे वासुदेव जी को मिलने के लिए, कंस को कर देने के लिए गए थे। वहां वासुदेव जी को मिले तो वासुदेव जी कुछ ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कहा नंद बाबा जी आप वापस चले जाओ, कोई घर में दुर्घटना घट गई है। तो जब वहां आए तो पूतना मरी हुई देखी। कहने लगे, पहले तो माता यशोदा जी को जब वापस आई तो पूतना जब डिगी ना तो बड़े कड़ाका होया, छेड़ा होया, आवाज आई। तो यशोदा दौड़ी आई, देखा तो बड़ी भयंकर राक्षसी बेड़ी पड़ी हुई है। बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं। मरी हुई पूतना की छाती पर कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं। तो भगवान को माता यशोदा ने उतारा, गले ना लगाया। कहने लगी पता नहीं आज कुछ ऐसा पिछले जन्म का कोई पाप था, ऐसा हो गया। फिर भी कुछ दिता लिया सहाय हो गया। भगवान शंकर की कृपा हो गई। मेरा लाला एक पूतना नाम की राक्षस ने मार देना था, पर रक्षा हो गई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वासुदेव ने कहा अब इसका संस्कार करो। कहते उसका शरीर इतना लंबा चौड़ा था, कुहाड़ियों से काटा गया शरीर। और फिर उसको चिता बनाई और उसके शरीर का दाह संस्कार किया। कहते हैं कि पूतना के शरीर से दुर्गंधी नहीं आई, सुगंधी आई। पूतना के शरीर का जो धुआं निकला उसमें सुगंधी आई, दुर्गंधी नहीं आई। क्यों? कि भगवान ने सारे उसके पाप दूर कर दिए थे। पाप जब भगवान का नाम उसकी जीवा पर आया और भगवान उस मरी हुई पूतना की छाती पर भगवान बैठे थे, तो दुर्गंधी खत्म हो गई, सुगंधी आने लगी। वहां पर जितने भी कोई प्रेत थे उन सब का उद्धार हो गया। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। तो पूतना बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारी, कंस को केसों से खींचा, खिलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए, प्यारा हो तो ऐसा हो। सारे बोलो हरे कृष्णा। असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक असी जींदे रहना है, जब तक असी मरे नहीं है। मरद्या वक्त भी साडे मुंह ते भगवान का नाम ही होना चाहिए। अंदर ते ईर्खा कढ़ दियो, द्वेष कढ़ दियो, बैर विरोध कढ़ दियो। सारे अपने बंदे हैं, कोई बगाना नहीं। किसी को बुरी नजर ना मत देखो, किसी ना लड़ो झगड़ो ना, किसी ने द्रोह ना करो। प्यारियो असी सारे बंदे रब दे ने। बोलो हरे कृष्ण। कोई साडे नाल कर रहा है तो करी आवे, पर आप किसी ना मत करो। बोलो हरे कृष्ण। हसी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है।
मेरे अंदर भी कृष्ण मेरे बाहर भी कृष्ण कृष्ण जिंदड़ी दा कहना है जब तक रहना है कृष्ण जिंदड़ी का रहना है जब तक रहना है असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है मेरे दुख में भी कृष्ण मेरे सुख में भी कृष्ण मेरे दुख में भी कृष्ण मेरे सुख में भी कृष्ण असी दुख सुख सहना है जब तक रहना है असी दुख सुख सहना है जब तक रहना है असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है असी कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। कहना है जब तक रहना है कोई करे निंदया ते कोई करे चुगली कोई करे विद्या कोई करे चुगली असी सब कुछ सहना है जब तक रहना है असी सब कुछ सहना है जब तक रहना है असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है कहन दे ओ लोकी जो कुछ कहन दे कहण दे ओ लोकी जो कुछ कहने असी सब कुछ सहना है जब तक रहना है असी सब कुछ सहना है जब तक रहना है असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है असी सब कृष्ण कहना है जब तक रहना है हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है असी कृष्ण कृष्ण कहना है जब तक रहना है बोलिए राधा कृष्ण भगवान श्याम सुंदर भगवान माग मदन संग तूड़ी हर का सब नामों पर जन्म कर्म मल मन से काम क्रोध न मोही है बिन से तू सच्चे मार्ग ओस्तत करे जहान 68 तीरथ जीव दिया पर कृष्णो देव दया सोई पुरख सुधार
जिना मिलिया प्रभ नानक तिन कुर्बान। माग सुचे से कांडी जिन पूरा गुरु मेहरबान। माग सुचे से कांडी जिन पूरा गुरु मेहरबान। माग मौत ते डर के गहो कहाँ लोक जाना है। जिथे जाना उत्थे होना यह मौत दा माना है। मौत लिया दी कन तो फड़ के क्या राजा क्या राना है। एक नादा विच कबरां दे वासा एक नादा विच शमशाना है। माग मान ना करिए बंदे नाल गरीबी रहना है। जे कोई आखे गल मदीकी वो भी सिर ते सहना है। जे कोई सानू कोई माड़ी गल भी कहे वो भी सिर ते सहना है। उच्चे हरे कृष्ण उच्चे हो गए जरा न बइए नीविया हो गए बहना है। मोती राम तू समझ के आए बाजी नो जित लेना है। मोती राम तू समझ के आए बाजी नो जित लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। माघ का महीना अज खत्म है। अज कहते नहीं है माघ का महीना। कल संक्रांत है। कल होली वाला महीना चढ़ जाना है। शिवरात्रि वाला महीना चढ़ जाना है। और कल पूर्णमासी भी है पुण्य भी है। श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन भी है। और कल 3 पर्व इकट्ठे हो गए हैं। बोलो हरे कृष्ण। अगली संग्रांद 14 तरीक दी है मार्च की 14। और उस दिन साडा जन्मदिन भी है 14 मार्च में। और जन्मदिन मनाया जाना है। सारे ने चुल्ला नींदा है। हरे कृष्ण। लोमश ऋषि बोले हे ब्राह्मण मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। माघ महीने की कथा का भोग तो कल ही पैना है। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयागराज जाएं। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के इन वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचनियों और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने हेतु जाने को तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले गए। गुरु वशिष्ठ बोले हे दिलीप अब तुम गंगा और जमुना के महात्म्य को सुनो।
आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान दान किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिसके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भारजा की मनोकामना करके इस गंगा जमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भारजा प्राप्त हुई थी। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध किया, वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 करोड़ देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है। जहां प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी, समस्त पापों को हरण करने वाला जय जमुना जी का जल है। जमुना जी में स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास को सुनो। किसी समय रचीक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा माघ स्नान कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी तो उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत मुक्त कर लिया था। नहुष के पुत्र जजाति के ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया था। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कच्छप जी ने जहां तप किया, भारद्वाज जी ने जहां सिद्धियां प्राप्त की, शनकादिक ऋषियों के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिमान रहते हैं। जो जैसी कामना से जहां स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों को मुक्ति की उपासना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया। स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हो गए। तब वेद निधि ने लोमश जी से कहा कि हे मुने, आपकी कृपा से ये सब श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब आप उपदेश दें।
लोम जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है, और जय कन्या भी इस पर मोहित है, अतः इसका विवाह तो हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर इस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वर्ण कर लिया। उन सब ने लोम जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन पांचों गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ कार्य चला गया। जो प्राणी इस पवित्र माघ स्नान माघ महात्म्य को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है। मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और वह वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी का स्नान करें। मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना चांदी रुपया अन्न गुड़ तेल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। और ऊपर जाके संगतान लंगर पानी छक सकती हैं। हुणे रास लीला शुरू हो रही है और ठीक 1 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण